हम, मैं, आप या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम हमेशा अपनी माँ को अपनी माँ की नज़र से ही देखते हैं ना। एक एक ये ही रिश्ते के माध्यम से हम अपनी माँ को जानते हैं, जब से हमने जन्म लिया होता है। अम्मी, अम्मा, आई, सिर्फ कि वो मेरी माँ है। लेकिन कभी भी हम ये बात नहीं सोच पाए कि एक माँ के अलावा भी वो एक औरत हैं, और उनकी अपनी ख्वाहिशें, अपने अपने सपने, बहुत कुछ जो उनका खुद का निजी है। और हमने कभी उस बात पे गौर भी नहीं किया कि हमारी मेरी माँ है ना, उन्हें ये करना ही पड़ेगा। ये क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने वो क्यों नहीं किया। बच्चे ही बने रहते हैं हम, एक उम्र के पड़ाव तक, या फिर जब तक हम एक उम्र के इस पड़ाव तक नहीं आते कि हम ये चीज़, ये संजीदगी समझ पाएँ। हम माँ को माँ ही समझते हैं कि माँ है, वो क्यों नहीं करेंगी। ज़िद कर देते हैं, अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। इस माँ के अलावा जो माँ के ज़िंदगी के पहलू हैं, उसको बताती है फिल्म शकुंतला देवी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। इस फिल्म का रिव्यू करना मुझे लगता है कि बिल्कुल बेईमानी सा होगा। कुछ फिल्में होती हैं जिनका रिव्यू आप कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है जितने भी लोगों ने शकुंतला देवी का रिव्यू किया होगा, हम एक 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 माँ के रिश्ते को, एक माँ जैसी शख्सियत को अपने अल्फाजों में बयां कर ही नहीं सकते। हमारी औकात ही नहीं है। मैं अपनी तो नहीं मानता। शकुंतला देवी, हम सब जानते हैं कि शकुंतला देवी के जीवन पर आधारित फिल्म है। विद्या बालन ने फिल्म को लीड किया है, शकुंतला देवी का किरदार निभाया है, और क्या किरदार निभाया है। इतने सारे नंबर्स को याद रखना और उसको एग्जैक्टली वैसा ही बोलना, और इतना फ्लोलेस बोलना, ये काबिल तारीफ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि विद्या बालन की जो फिल्म डर्टी पिक्चर रही है, उसके बाद ये शकुंतला फिल्म से विद्या बालन की वापसी है। और कुछ होते हैं आर्टिस्ट, कुछ होते हैं एक्टर जो ख़ास फिल्मों के लिए बने रहते हैं। बीच में भी उन्होंने कई फिल्में करी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो विद्या बालन के काबिल नहीं थी वो फिल्में, या विद्या बालन, मुझे लगता नहीं कि विद्या बालन कहीं उन फिल्मों में फिट हो पाई हैं। शकुंतला देवी से पहले जो उन्होंने फिल्में की हैं, बेगम जान वगैरह, उन्होंने हो सकता है चैलेंज लिया हो, लेकिन ये चैलेंज था। और क्या बखूबी निभाया है शकुंतला देवी का किरदार विद्या बालन ने। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और जब वो अधेड़ उम्र की औरत का किरदार निभाती हैं, वो हल्का सा अपना साउथ लहजा रखती हैं बोलने का, ओ माय गॉड, डायलॉग डिलीवरी अमेजिंग। आपको लगेगा ही नहीं कि ये शकुंतला देवी नहीं है। उसको क्या जीवंत किया है उन्होंने पर्दे पे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए अधेड़ उम्र की उस किरदार में। क्लाइमैक्स आपको, ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रोने पे, इमोशनल होने पे, जज्बाती होने पे। और शायद इस फिल्म के बाद आप बेटियां खास करके माँ को समझने लगेंगी। या बेटियां क्या, मुझे लगता है कि हर वो शख्स जो अपनी माँ से सिर्फ माँ के रिश्ते को निभाता चला आया है, और उस बात की जिद और जद्दोजहद करता आया है कि क्योंकि तुम मेरी माँ हो तुम्हें यह करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी माँ हो तुम सिर्फ मेरे लिए सोचोगी, क्योंकि तुम मेरी माँ हो तुम सारी जिम्मेदारियों के लिए सोचोगी सिवाय अपने बारे में सोचने के। आप सबको मजबूर करेगी फिल्म। बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। और माँ पे आकर सब शुरू और माँ पे आके सब ख़त्म होता है। शकुंतला देवी की ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव रहे, कैसे उन्हें प्यार हुआ, कैसे किसी ने उन्हें धोखा दिया, उस बारे को दर्शाती है। फोटोग्राफी इज़ वेरी गुड, एडिटिंग बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिल्म थोड़ी सी छोटी हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। जब शकुंतला देवी, जब विद्या बालन ऑन स्क्रीन आती हैं, आपको हैरान करेंगी अपने परफॉर्मेंस से, अपनी एक्टिंग से। सानिया मल्होत्रा ने बेहतरीन रोल किया है। अमित साथ बड़ा अच्छा साथ निभाते हैं सानिया मल्होत्रा का, विद्या बालन का। इट इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक फिल्म। और मुझे लगता है कि विद्या बालन को ये फिल्म बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उसका भी वक्त होता है चीज़ों का। शकुंतला देवी से विद्या बालन ने ये साबित कर दिया कि विद्या बालन एज एन एक्ट्रेस, उनमें बहुत कुछ है निकलने के लिए बाहर, जो निकल सकता है जब तक उनके पास एक अच्छी फिल्म, अच्छी स्क्रिप्ट ना पहुंचे। डायरेक्शन वाइज द फिल्म इज़ फैंटास्टिक, अ ब्यूटीफुल डायरेक्शन। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरीवन। और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो शायद आपको आपकी अपनी अम्मी, अम्मा, आई की अहमियत
थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। हमें एहसास तभी होता है जब हम उस पायदान पे आके खड़े होते हैं, जब हम खुद बाप बनते हैं, जब हम खुद माँ बनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि माँ ने क्या क्या हमारे लिए बलिदान दिए हैं। और सिर्फ बलिदान की बात नहीं है, जब आप शकुंतला देवी देखेंगे और जिस तरह से विद्या बालन ने इस पूरे किरदार को जिया है, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, अपने सपने जीने के लिए या अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप औरत हैं, मर्द हैं, लेकिन आप में वो हौसला बहुत ज़रूरी है। और माँ को, औरतों को तो ख़ास करके ये फ़िल्म देखना चाहिए, हर बेटी को ये फ़िल्म देखना चाहिए, बल्कि हर हर बच्चे को ये फ़िल्म देखना चाहिए कि माँ की अहमियत पता चले। और माँ भी अगर कोई हो तो शकुंतला देवी जैसी हो। आप भूल जाएंगे कि शकुंतला विद्या बालन स्क्रीन पे आपको शकुंतला देवी याद रहेंगे। What a film. Everyone should go and watch this film. This is a thumbs up. There is no star I can rate this film. This is one of the fantastic job, one of the finest job done by Vidya Balan post Dirty Picture. और विद्या बालन एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने दम पे 100 करोड़ क्लब में फिल्म को लेके जा सकती हैं। अभी तो 100 करोड़ क्लब की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज़ हुई है। मुझे लगता है सुशांत सिंह की दिल बेचारा के बाद ये एक ऐसी फिल्म उस कैटेगरी में जाने वाली है जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी। जाइए और माँ को, अम्मी को, आई को एंजॉय करिए शकुंतला देवी के माध्यम से। अल्लाह हाफिज़।